नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं जनरल साइंस का सेट 2 लेकर आया हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो पूछ रहा है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो इसमें यौगिक में कितना अणु टोटल जोड़ लेते हैं? C में परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? C का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16। तो 2 अणु, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। ये प्लस है, 32 और 12 कितना हो गया? 44। अब इसमें पूछ रहा है कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? कार्बन का है टोटल 12, कितना में? 44 में। तो 12/44, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 12/44 गुने 100 कितना हो जाएगा? काटने पे आपका आएगा 27.3 आएगा। तो इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 27.3। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 27.3। इसी प्रकार से आपको यदि कोई भी यौगिक का निकाला पूछा जाए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऊध्र्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊध्र्वपातन। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊध्र्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का जो है एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। कितना होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जो पानी का ताप होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। क्या होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस यदि रहेगा तो पानी जो है उबलता किस घनत्व, किस तत्व पे है, किस तापमान पे? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी जो है खौलने लगता है। क्या होता है? खौलता है किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो जो पित्ताशय होता है वो किसमें नहीं होता है? चूहा। चूहा एक ऐसा जानवर है, उसको बन सकते हैं। चूहा जो है उसमें पित्ताशय नहीं होता है। ठीक है, पित्ताशय नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा। अगला प्रश्न है, एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो हमारा आंख जो होता है सुस्पष्ट देखने के लिए उसकी कितना मीटर दूर पे रखेंगे या कितना सेंटीमीटर तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट देखने के लिए हमको जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक। यदि पूछा जाए रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा? रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4। याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 होगा। क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन है उसको आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आपातकालिक हार्मोन पूछा जाए तो हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन हार्मोन। इसी हार्मोन को ऊडो और लडो हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है इसको? ऊडो और लडो। ऊडो और लडो हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊडो और लडो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन चलाने हेतु साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसका? उत्तल दर्पण का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। यदि पूछा जाए कि हेडलाइट का जो होता है हेडलाइट, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें परवलयिक दर्पण। क्या हो जाएगा? परवलयिक दर्पण। लेकिन जो बोला साइड मिरर में जो प्रयोग किया जाता है वाहन चलाने में वो किया जाता है उत्तल दर्पण का। याद करिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण।
10वां प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा और टीन में पाई जाती है? कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः तांबा और टीन से बनती है? तो तांबा और टीन से क्या बनती है? कांसा बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा प्लस टीन क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। तांबा प्लस जिंक की यदि बात किया जाए, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक होगा, तांबा प्लस जिंक यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। सोल्डर होता है सीसा प्लस टीन, सोल्डर का क्या हो जाएगा? सीसा प्लस टीन सोल्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष होता है दूरी की इकाई। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये होता है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है? लाइट ईयर। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, जो प्रकाश की सबसे बड़ी इकाई है। जूल होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो हल्दी है उसको किस भाग से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है तना से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तना। क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? याद रखिए, हल्दी का जो पीलापन जो रंग होता है वो होता है कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन। याद रखिएगा, हल्दी का पीलापन जो होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है, जो प्राप्त किया जाता है किससे? तना से। याद रखिएगा, तना से प्राप्त होता है। पीला रंग जो होता है कुरकुमीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। किस पैमाने पर मापते हैं? रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल के इसको मापते हैं, और इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन का वेग। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग पूछा जाता है। एनीमोमीटर होगा दूध की शुद्धता, इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व बोला जाए या धातु बोला जाए, सबसे ज्यादा भारी धातु भी यही है। कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस में किसका मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। यदि पूछा जाएगा टमाटर में कौन सा, तो ऑक्जेलिक जो एसिड होता है वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत चालक है? तो सर्वाधिक विद्युत चालक कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालक की बात किया जाए तो चांदी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? जो बिजली के बल्ब है उसका फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन का जो संकेत होता है वो याद रखिएगा डब्लू होता है। टंगस्टन का जो संकेत होता है क्या होता है? डब्लू। कभी पूछ देता है एग्जाम में कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। टंगस्टन का संकेत जो होता है क्या होता है? डब्लू होता है। और इस जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है, या तो 23 जोड़ा। क्या होता है? 46 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या देगा? ऑप्शन नंबर ए, 46। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिए, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो होते हैं वो पोलिनियम के पाए जाते हैं। कितना किसको पाए जाते हैं? पोलिनियम के पाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलिनियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो हमेशा मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।